तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉप 25 क्वेश्चन आर्टिकल के, जो आने वाले 2026 की सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखोगे मैं केवल ऐसे ही जैसे फंक्शन इसका रेट बी ऐसे ऑप्शन टिक कर करके नहीं बताऊंगा, मैं पहले ऑप्शन बताऊंगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन और बताऊंगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्या पता इनमें से क्वेश्चन आ गया तो इनमें से क्वेश्चन, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कि ऐसे 10 मिनट में लाता रहूंगा जो आपकी जीके की तैयारी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी बात संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। आर्टिकल 6 बताता है पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दूसरा हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों को अवैध मजदूरी पर रोक लगाता है? ये ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24 है। जबकि आप अनुच्छेद 23 देखोगे, उसमें मानव तस्करी पर रोक लगाता है। आर्टिकल 4 मैंने बताया था, 2 और 3 में कोई भी बात संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। आर्टिकल 1 मैंने भी बताया था, इसमें क्या था, यूनियन एंड टेरिटरी, इसका मतलब है कि संघ और राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 है। जबकि आप देखो ये लिया गया है ब्रिटेन से ले रखा है। आर्टिकल 17 बताता है अपने छुआछूत नहीं होता है, छुआछूत अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 23 वापस मानव तस्करी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? मैंने बताया ना, आर्टिकल नंबर 17। 14 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो गया। 23वां मानव तस्करी पर रोक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी, 18 में बताया गया है, 17 में छुआछूत के बारे में, 18 में उपाधियों का अंत। लेकिन इसमें अपवाद है, एक तो शिक्षा की और एक आर्मी की, जो है उपाधि रख सकते हो, बाकी किसी की नहीं रख सकते हो। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 38वां कहता है लोक कल्याणकारी राज्यों के बारे में, इसके बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? ये ऑप्शन नंबर डी, 32। ये सुप्रीम कोर्ट से रिट के बारे में बताया गया है, जबकि 226 एक और रिट लगती है, वो अपने हाई कोर्ट से लगती है। और ऑप्शन नंबर ए, 44, ये आर्टिकल जो 44 है वो यूनियन सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। और इसमें कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता तो 25 में बताया गया है। इसमें जो होता है ना मेडिकल फील्ड को मतलब जाति को बढ़ाने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 17 मैंने वापस बताया ना, छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी, 40 के अंदर है। ये 18वां उपाधियों का अंत है। ठीक है, 8 ऑप्शन देखेंगे हम। तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है? मैंने बताया समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी, 44, क्योंकि 4 और 4 ये दोनों सेम है, मतलब समान नागरिक संहिता, इसे याद कर सकते हो। ठीक है, और 56 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो राष्ट्रपति का ना कार्यकाल बताया गया है, इसे याद रखो, राष्ट्रपति 56 इंच का सीना दिखा रहा है, मतलब अपना कार्यकाल बता रहा है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया? ये बताया गया है आर्टिकल 50 में। और जबकि 51 में इंटरनेशनल पीस मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। 18वां उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? यह आर्टिकल नंबर सी, 52 में तो बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 में बताया गया है कि उसके पास तीनों सेनाओं की शक्ति उसके पास होगी, तीन का मतलब तीनों सेनाओं की शक्ति उसके पास होगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसके आगे बड़ा क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? मैंने बताया ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, मतलब आर्टिकल नंबर 53 तो ये हो गया। ठीक है, और 79 में बताया गया है
राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा नहीं, सॉरी, इसमें बताया गया है संसद के बारे में। इसकी ट्रिक देख लो, सरेला, से का मतलब संसद ये है 79 में, रे का मतलब राज्यसभा ये है 80 में, और ले का मतलब लोकसभा ये है 81 में। इसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। और 48 में बताया गया है जो पर्यावरण उनकी सुरक्षा करना है अपने को, उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 17 वो बताया ना, अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, ठीक है। 12 ऑप्शन देखेंगे हम आगे। जो 12 क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल के बारे में 54 में बताया गया कि इनके जो निर्वाचन मंडल उसमें कौन कौन भाग लेगा, तो मैं बता देता हूँ। एक तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर भाग लेंगे, लेकिन इन दोनों में निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं वो 12 वो भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसे राष्ट्रपति द्वारा नोमिनेट किया जाता है। अगर वो भाग लेंगे तो राष्ट्रपति को दे देंगे, इसलिए वो नहीं आते। और इसमें एमएलए भी सभी शामिल होते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के 2 एमएलए मतलब शामिल होते हैं, जिसे 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1956 के द्वारा 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ रखा है, जिसमें एक दिल्ली और एक पंडुचेरी, इन दोनों के एमएलए भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखेंगे हम आगे। तुम्हारा 13 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। मैंने बोला ना 56 इंच का सीना अधिकार है, मतलब ये तो कार्यकाल हो गया। और 61 में महाभियोग के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा 14 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। मैंने अभी बताया था ना, 61 में बताया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता इसके बारे में बताया गया है। और इसके अंदर प्रॉपर्टी का अर्थ था, जिसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 301 के अंदर रख दिया गया है, पता है ना। 15 क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा 15 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है। 64 में तो ये बताया गया है, जबकि 63 में ये बताया गया है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। ये अपना ऑप्शन नंबर सी 359 में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा 17 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी 72 में बताया गया है। इसे आप याद भी कर सकते हो, दो मुझे दो क्या दो मुझे क्षमा दो, ऐसे बताया गया है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 18। जो हमारा 18 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 76 में। जबकि आप देखो जो राज्य का जो महान्यायाधीश होता है ना, वो 165 में है। और जबकि अटॉर्नी जनरल जो केंद्र का होता है वो 76 के बारे में बताया गया है। 44 में यूनियन सिविल कोड मतलब समान न्यायिक संहिता के बारे में बताया गया है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए हम। तुम्हारा 19वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का उल्लेख, मैंने बताया ना सरेला, ये तो सरेला ये मतलब संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें तो 79, इसमें 80 और इसमें 81, ठीक है। तो क्या बचा संसद 79, कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सी, ठीक है। 32 में रिट के बारे में बताया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की रिट है। अगर हाई कोर्ट की रिट होती तो 2 to 6 में बताया गया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखेंगे आइए। तो हमारा 20 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है। मैंने बताया ना रे का मतलब राज्य 80 है क्या, ठीक है। 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा 21वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है, मतलब ला का मतलब कौन सा हो गया, 81, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता इसके बारे में बताया गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ इसको, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखेंगे आइए। तो जो हमारा 22वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के का उल्लेख किया गया है। ये किया गया है 148 में, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखिए हम। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी 155 में तो इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए 223 में बताया गया है, 13 में बताया गया है, सॉरी, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखिए हम। तो हमारा 25वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य की स्थापना का प्रावधान है। ये अपने ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऐड करने के बारे में बताया गया है। 6 में बताया गया है, पाकिस्तान से आने वाले भारतीयों के
नागरिकता के बारे में बताया गया है। और 8वें में क्या बताया गया है, उसमें बताया गया कि और 2 और 3 में कुछ भी बात होगी संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। ठीक है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको 10 मिनट शॉर्ट चाहिए वो बताएं, क्योंकि इससे जो 10 शॉर्ट लाता रहूँगा उनमें आपके लिए, तो ये आपकी जीके की जो तैयारी उसको बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा मैंने केवल ये आंसर बताया, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन थे वो भी बताए। क्यों? क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 8वां इसलिए नहीं बताया क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता। ये 6 ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो भी बता देता मैं आपको। 7वें में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बताया गया इस तरह से। ठीक है, बाय।